अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सबसे अलग, सबसे खास, आपके पूरे परिवार के लिए गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, जहां वेज और नॉनवेज में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां एक साथ इंडोर में 70 लोग और आउटडोर में 100 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। होम डिलीवरी की भी सुविधा। बनानी हो बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या मीटिंग तो आज ही बुक करें। गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, HDFC बैंक के सामने, पेट्रोल पंप के ऊपर, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9693496921। आप सभी कपड़ों के दुकानदारों के लिए एक नई खुशखबरी। आप लोगों की डिमांड पर बहुत बड़ा मशहूर होलसेलर जीन्स कॉर्नर, रेडीमेड के थोक विक्रेता, मेंस वियर और किड्स वियर। आज ही चले जीन्स कॉर्नर। पता है जैन स्वीट्स के सटे व भी मार्ट से 50 कदम दूर, फतेहपुर बाईपास रोड, साई कॉम्प्लेक्स, सीवान। मोबाइल नंबर 9525949737, 7352427374। प्रोपराइटर कुणाल जी व विशाल जी। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। ATN लाइव और मैं हूं चंदन। इधर बिहार में MLC चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफी तेज हो गई है और अक्सर यह चर्चा का विषय लगातार इधर के कई वर्षों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि MLC का चुनाव अगर लड़ना है तो शुद्ध रूप से करोड़पति होना बिल्कुल जरूरी है, अन्यथा आप MLC का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक और खबरें हैं कि बिल्कुल बिना पैसे के चुनाव लड़ने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अजय भास्कर चौहान, जो कि सिवान के MLC के निर्दलीय तौर पर उम्मीदवार हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं सिवान जिले से। और इनका एक जिस तरीके से कैंपेनिंग चल रहा है वो कुछ अलग है। अलग इस मायने में है कि जिस तरीके से जो लोगों के द्वारा जो चर्चा होती है, लोग कहते हैं कि पैकेज दिया जा रहा है तमाम जनप्रतिनिधियों को, लिफाफे में ले जा करके और वो पैकेज पहुंचाया जा रहा है उनके घर पर। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये तमाम लोग अपने मुख से चर्चा कर रहे हैं। और इसी क्रम में अजय भास्कर चौहान है, ये पैसे नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, ये करोड़पति नहीं है। इनको क्या हो रहा है, तो लोग इनको, जो इनके त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं, वो इनको पैसा दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। और एक चीज़ आपको बताते चले कि शुरू से देखा जाए तो सिवान का एक इतिहास रहा है। निर्दलीय के तौर पर लोगों ने चुन करके और सदन में भेजने का काम किया है। आप 2009 का भी चुनाव देख सकते हैं, जब ओम प्रकाश यादव निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े और जनता ने चुन करके उन्हें सदन में भेजने का काम किया। अजय भास्कर चौहान है। और देखिए ये जो गमछा लिए हुए हैं, ये गमछा और ये रुपए, इसमें आप देख सकते हैं रुपए कोई थोड़े से रुपए नहीं है। और ये चुनाव लड़ने के लिए इन रुपयों को जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिया जा रहा है अजय चौहान को। कितने रुपए देते हैं, कैसे क्या करते हैं, मिलने जुलने का तरीका कुछ इनका अलग है। इसलिए कि ये पैसे इनके पास है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि लिफाफे तो देंगे नहीं। हाँ, लिफाफा है इनका, लेकिन उस लिफाफे में एक संदेश है जो जनप्रतिनिधियों के नाम ये कर रहे हैं कि इस संदेश को पढ़िए और फिर अपना एक एक कीमती वोट जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। तो अजय भास्कर जी, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये तो खैर चुनाव जो है करोड़पतियों के लिए चुनाव है, इन करोड़पतियों के बीच आप कहां से कूद गए इसमें? हम पहले भी भैया आपको बता चुके हैं, आपके तमाम फॉलोअर्स, हमारी आवाज़ जहां तक जा रही है सभी लोग को मेरा प्रणाम है, मेरा सलाम है। और पहले भी हम बता चुके, मेरी हैसियत नहीं थी। हम शुरू में ही आपसे कहते कि मेरी हैसियत नहीं थी, लेकिन ये ताकत त्रिस्तरीय सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, विशेष करके सम्मानित मुखिया बंधुओं ने जिस गुणा गणित पे हमको ताकत दे दिया कि आप हमारी आवाज़ बनने के लिए लड़िए और हम लोग आपके साथ खड़ा हैं। और उसी कड़ी में हम एक कदम आगे निकले हुए हैं। इकलौता एक व्यक्ति हैं, उन लोगों के ताकत की बदौलत भैया उस दर्द को आप जब देखिएगा ना, आंख भर जाता है कि मेरे जैसे साधारण से लोग अभी सब पर भारी हैं। और ये जो देख रहे हैं ना, ये ताकत, हमारे साथियों ने एक संकल्प किया है कि 1 वोट और 10 का नोट। और 2000 ये है, लगभग 2200 हो चुका है ये पैसा। 2210 का नोट है, देख रहे हैं ना। और 2000 के आसपास ये 2000 अब काउंट नहीं किए हैं, ये काउंट करेंगे हम 3 तारीख को कि क्या 2000 के आसपास ये रुपए है। और एक आदमी, एक प्रतिनिधि आपको 10 रुपए दे रहा है। एक वोट और 10 का नोट, ये संकल्प है लोगों ने लिया है। और उसका तरीका है, अगर आपका आदेश हो तो इसको हम रख देते नीचे। जरूर। अब इसका तरीका और इसका वजह क्या रहा, थोड़ा देर के लिए हम आपका ध्यान हम आकृष्ट करवाएंगे। देखिए,
जिस प्रकार मालिकों ने हम लोगों को त्रिस्तरीय पंचायत का प्रतिनिधि किस रूप में बना दिया, हमारे ताकत और शोहरत पे नहीं, रिक्शा चलाने वाले, टेम्पू चलाने वाले लोगों के दिल में बसने वाले लोगों को ने ताकत दे दिया, सिवान की आवाम ने। तो जब हमको लोग हमारे चेहरा के आधार पे ताकत दे दिया है, तो क्या ऐसा लगता है कि जो चुने हुए लोग हैं और जिनका एक जमीर है, मजबूत प्लेटफॉर्म है, सम्मानित मुखिया बंधु, जिनका रोज का कम से कम एक, हमारे कोई ऐसा साथी नहीं है जिनका रोज का 2000, 4000, 5000 खर्चा नहीं हो। एक हमारे वार्ड सदस्य ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक दिन ब्लॉक जाते हो जनता के काम के लिए तो 200-400 खर्चा नहीं है। अब मात्र 888 रुपए के EMI पर घर ले जाएं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल। इसी में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529, 8789312293। आपके गंजेपन व बालों के झड़ने से शादी विवाह में हो रही हो परेशानी, तो अब घबराएं नहीं, क्योंकि सिवान में आ गए हैं डॉक्टर फिरोज आलम फरीदी। यहाँ गंजेपन, बालों का झड़ना व टुनकी का होता है सफल इलाज। 20 वर्षों से हेयर केयर दिल्ली का शानदार अनुभव। अगर आप गंजेपन से छुटकारा चाहते हैं तो आज ही चलें फरीदी हेयर केयर क्लिनिक, डॉक्टर फिरोज आलम फरीदी, गंगा कॉम्प्लेक्स, दरबार सिनेमा के सामने, पन्ना मार्केट के पास, सीवान। रविवार को तेथली बाजार, बड़हरिया। मोबाइल नंबर 9312710383। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर A.K. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। तो जो इतने सम्मान और स्वाभिमान वाले लोग हैं, जिनको लोगों ने ताकत देकर के यह प्रतिनिधि बना दिया, क्या ऐसा प्रतीत होता है कि वह लोग धन के बल पे वोट कर देंगे? वो तो विकल्प नहीं था ना, विकल्प नहीं था तो तीनों चेहरा के इर्द गिर्द में ये लोग घूम रहे थे कि 8,000 आया, 10,000 आया, किसको क्या करेंगे, किसको क्या करेंगे। लेकिन अब क्या हो गया? अब तो विकल्प के रूप में लोगों ने देखा कि एक कौन चेहरा है, तो अजय चौहान चेहरा जो मजबूत है। अब यह देखिएगा, हमारी हार जीत तो वह मामला सेकेंडरी है, लेकिन हम अपनी जीत मान रहे हैं, जानते हैं किसमें? सिवान की आवाम, सम्मानित मालिक लोग और सम्मानित त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के लोग, वह पक्ष और विपक्ष के भी लोग इस बात को मजबूती के साथ आवाज उठा रहा और मान भी रहा है लोग कि 8 प्रत्याशी में अगर कोई सशक्त प्रत्याशी है, कोई लड़ने वाला प्रत्याशी है, कोई आवाज उठाने वाला और मुद्दाओं के आधार पे कोई सवाल करने वाला है, तो उस व्यक्ति का नाम अजय चौहान है। और बंटी भैया, यही हमारी जीत है, इसको हम अपना जीत मान रहे हैं। और जीत वह 4 तरीके नया इतिहास लिखे गए। अजय जी, ये देखा गया है 2009 का चुनाव, वो तो बिल्कुल आप भी करीब से देखे हैं, निर्दलीय के तौर पे जनता ने सदन में भेजने का काम किया। क्या इतिहास इस बार भी, क्या आपको लग रहा है कि दोहराने जा रहा है? बिल्कुल सिवान की आवाम, और वह देखिए किस आधार पे लोग इस चीज को नहीं देख रहे कि आपके पास शोहरत कितना है, और लोग यह भी नहीं देख रहे कि आपके साथ मंत्री और माननीय विधायक लोगों का काफिला कितना है और आपके गाड़ी का काफिला कितना है। भाई आरजेडी के लोग और महागठबंधन के मानने वाले लोग, भाई आरजेडी की जब चुनाव की बारी आएगी, लोकसभा विधानसभा की बारी आएगी, लोग मदद करेंगे और करते भी हैं। एनडीए के हमारे साथी लोग, जब उसमें सरकार बनाने की बारी आएगी, बिगाड़ने की बारी, तो लोग मदद करेंगे। लेकिन ये चुनाव त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का अपना चुनाव है, व्यक्तिगत, कि हमारी दुख और दर्द को, हमारी समस्याओं को मजबूती से सदन में कौन उठाएगा। उस कड़ी में अजय चौहान मजबूती के साथ लोगों के दिल में है, और वहीं दिल में जब बसना होगा, नया इतिहास लिखेगा साधारण से व्यक्ति को।
आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी, साधारण सा उनका अपना व्यक्तित्व था। देखिए उस चीज में कहीं गुरेज नहीं है। सिवान की आवाम ने उनके व्यक्तित्व के आधार पे और उनके चेहरा के आधार पे लोगों ने यह विश्वास जताया कि भाई इनको हमको अपना ताकत दे करके पार्लियामेंट में भेज देना चाहिए, तो लोगों ने ताकत दे दिया। तो ये तो है ही, यहाँ सिवान की धरती से नया इतिहास लिखा जाता है। और सिवान के मालिक लोग अगर मन मिजाज बना लेंगे कि एक नौजवान को, एक सीधा साधारण से व्यक्ति को विधान परिषद में भेज देना तो कोई बड़ा बात है। एक एक हाथ के पंजा से हम लोगों ने नारा दिया है कि एक पंजा की ताकत के बदलता, और पंजा 5 नंबर पे मेरा निशान भी है। अजय भास्कर चौहान 5वें नंबर पे है। और एक पंजा की ताकत से हमारी सम्मानित मुखिया बंधु ने यह संकल्प लिया है, 1 वोट और 10 का नोट। तो एक मुखिया ने संकल्प लिया है कि हम 6 के साथ पंजा और एक हम अपना 6 के साथ 60 रुपया का दान उन लोगों ने दिया है। हमारे तो कल एक सम्मानित मुखिया बंधु लकड़ी नबीगंज में मिलने गए थे, बड़े भाई हैं, बड़ी आदर के साथ, बड़ी भावुक होकर के हमको 5,000 रुपया ला करके दे रहे थे कि ये मेरे तरफ से आपके सहयोग के लिए, आप मजबूती से लड़िए। हम उनका पैर पकड़ लिए कि यह पैसा हमको 4 के बाद दीजिएगा, 4 तारीख के बाद आप 5,000 दीजिएगा तो संगठन में हम लेके जाएंगे कि हम हमारे संगठन में 5,000 रुपये का दान मिला। लेकिन अगर आप 5,000 देंगे और अगर हम ले लिए तो मेरा संकल्प टूट जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं मेरे संकल्प को तोड़ना तो कहिए, हम रख लेते हैं। बड़ी उन्होंने प्रेस किया, लेकिन हम पैर पकड़ लिया कि भैया ये मत करिए। हाँ, आपको अगर प्यार है अपने भाई से तो 60 रुपये का योगदान दीजिए 6 वोट के लिए। और दिया भी उन्होंने 60 रुपया ला करके हमारे जो है सो दान पत्र में उन्होंने देने का कार्य किया। और बड़े भैया दिल से बात बता रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। वह समय के गर्भ में छिपा हुआ कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन बहुत मन में विश्वास है, बड़ी उमंग है, बड़ी ताकत है। अभी हम सभा में नहीं कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन 2 दिन से हमारा सभा का कार्यक्रम चल रहा है। और केवल मेरे एक आग्रह पर बंटी भैया, उस दर्द को जब एहसास करिएगा तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा कि मेरे जैसे साधारण से व्यक्ति के आग्रह पे सभाओं में काफ़ी जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित हो रहे हैं और हमारी बात को सुनकर के हमको ताकत और प्यार दे रहे हैं। 1 वोट दे रहे हैं और 10 के नोट के साथ संकल्प। कल पचरुखी में कार्यक्रम था, हम तो सोचे भी नहीं थे कि पचरुखी जैसे जगह में जहाँ प्रभुत्व वाले लोग हैं, जहाँ एक छत्र उन लोगों का काफिला और दलबल चल रहा है, वहाँ पे लोग उपस्थित होकर के 1 वोट और 10 का नोट प्यार से दिए हैं। तो इससे बड़ा गौरव मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। अभी तक लगभग 10 का नोट जो है ये कितने लोग आपको दे चुके हैं? अभी हमको लगता है कि 2000 के 2000 से कुछ ज्यादा है, काउंट नहीं किए हैं। अभी जितना हम मिले हैं 2122 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 3 दिन का समय बचा हुआ है और अब सभा के माध्यम से हम सीधा अपने वार्ड साथियों से, मुखिया बंधुओं से अपील कर रहे हैं। और लोग लाइन लगा करके आके 10 रुपया देते हैं, लोग माथा पे हाथ रखते हैं। ये हमारी जीत का एक रास्ता है और इतिहास लिखा जाएगा। और कौन खरीदने वाला है जी? ये लोग तो परिवेश न बना दिया है बड़े भाई। इन लोगों को लग रहा है कि 8,000 दे देंगे तो हमारे पक्ष में हो जाएगा, तो वो उनका तरीका और उनका सोच है, तो वह दें, हम लोगों को कोई ऐसा ऐतराज नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि जीत हार तो खैर लगी रहती है चुनाव में, जाहिर सी बात है कि 10 लोग हैं, 8 लोग हैं तो एक आदमी ही जीतेगा। चुनाव अजय चौहान जो है, जीत या हार जो भी हो, क्या आपको इसमें मतलब कि राजनीतिक जो आपका ये है, आपका पतन होगा या फिर इससे दूसरे पर असर पड़ सकता है? इसका सीख मिलेगा। देखिए कौन सा सीख? जैसे हमारी उदय होगी लोगों के ताकत के बदौलत, ये पैसा वाला जो मामला है ना, पूरा कोलैप्स हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लोग उसको सीधे से खारिज करेंगे। और अगर प्यार मिला तो यहाँ तक नहीं, इस कारवा को लेकर के प्रदेश में जाएंगे और अब भिन्न भिन्न जिलों में जाकर के हम वकालत करेंगे कि भैया आप अपने बीच के भाई को ताकत दीजिए ना, या बहुत बड़ा नजीर इसका संदेश जाएगा। लेकिन यह रिजल्ट जो होगा काफ़ी चौंकाने वाला हो सकता है और इससे बहुत लोगों की जो राजनीति है, जो भविष्य है, तय भी हो सकता है। अब वो लोग पैसा के आधार पर राजनीति अपना तय कर रहा है, भविष्य तय कर रहा है, तो कहाँ तक स्टैंड करेगा? कहाँ तक स्टैंड करेगा आप ही बताइए ना। मुद्दाओं के आधार पर वो लोग नहीं कर रहा। अपनी वकालत, हमको अपना नेता ना चुनना है बड़े भाई। हम ऑलरेडी छोटे नेता हैं और हमको अपना नेता चुनना। और नेता का पहला ताकत क्या होना चाहिए? आप ऑबलाइज करिए, लोगों के दिल में प्रवेश करिए अपने बात से। भाई हमारा तर्क और तथ्य बंटी भैया के दिल तक जा रहा है तो लोग उस चेहरा को वोट करेंगे। सवाल यहां आके रुक जाता, मेरे पास कितना प्रॉपर्टी है उस आधार पे नहीं। अब चर्चा करेंगे कहिएगा तो फिर लोग बुरा मानने लग रहा है। आदरणीय जायसवाल साहब को ले लीजिए, स्वाभाविक है कि उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, तो क्या हम ताकत उनके प्रॉपर्टी को देंगे? क्या हम ताकत उनके दौलत, उनके शोहरत, उनके रुतबा को देंगे? या क्या हम अपनी ताकत सम्मानित माननीय विधायक लोग जो लगे हैं उनको देने जा रहे हैं? उनको तो ताकत आवाम ने दे दिया है और वह हम अपना ताकत क्या कार्यकर्ता को देने जा रहे हैं? नहीं, हम अपनी ताकत अपने नेता के लिए देने जा रहे हैं, जो हमारा नेता बनेगा। और नेता बन के क्या करेगा? हमारे सुख दुख में आगे बढ़ करके अगले पंक्ति में खड़ा होकर के हमारी वकालत करेगा। किन से?
सदन में। हमारी वकालत करेगा किन से? जिला कलेक्टर और जिला डीडीसी और जिला एसपी से हमारी वकालत करेगा। पदाधिकारियों के सामने हमारी बातों को लेकर के लड़ेगा, भिड़ेगा, संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा और सदन में जाकर के हमारी आवाज के लिए बुलंदी के साथ वहां उठाने का कार्य करेगा। अगर इस श्रेणी में हमारे भाई लोग हैं तो हम तो अपील रोज कर रहे हैं कि उनको ताकत दिया जाए। अगर उस श्रेणी में या आपका भाई अजय चौहान है तो त्रिस्तरीय सम्मानित जनप्रतिनिधियों से हम अपील बार बार कर रहे हैं कि बहकिएगा लोग मत। ये लोग प्रभाव, अपना व्यवहार, अपना रिश्ता सब लोग अपना लगा दिया है कि हम आपके रिश्ता में हम फलाना लगते हैं, हम आपके जाति से हैं, हम आपके पार्टी से हैं, तो भैया हमको मदद करिए। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों का एक जाति है, वह जाति है त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की जाति। तो हम जिस जमात और जिस जाति से आते हैं, पहला हमारा जाति है अभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज की लड़ाई, उनके हक और हुकूक की लड़ाई हम लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुद्दाओं के आधार पे हम विजन लेकर के गए कि कौन कौन सा दर्द हम लोगों के साथ है। रोज हम काउंट करवा रहे हैं जिस दर्द से हम लोग गुजर रहे हैं। और आज भी गाँव में 65 से 70% आबादी गाँव में बसती है और उन लोगों के समस्या का निष्पादन होगा पंचायत सरकार के व्यवस्थाओं से। और हम लड़ भी रहे हैं 3 सरकार के फासला का, भारत सरकार, राज्य सरकार और पंचायत की सरकार। हमारी लड़ाई पंचायत की सरकार और बिहार की सरकार के बीच की लड़ाई है। और इसमें जो समस्या, आपने जायसवाल जी के बारे में बात किया। कल प्रभुनाथ सिंह जो पूर्व सांसद हैं महाराजगंज के, उनके पुत्र घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर 75 और 25 की लड़ाई है। 75 में जायसवाल जी हैं, विनोद जायसवाल, 25 में बाकी होंगे। ये तय कौन करेगा? ये तय तो त्रिस्तरीय पंचायत के मालिक न करेंगे। आदरणीय प्रभुनाथ सिंह जी के पुत्र बड़े भैया भाई, वो पार्टी के, रणजीत भैया पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और स्वाभाविक है कि जो इस पार्टी का नेता है उस पार्टी के लिए तो ताकत लगाएगा ना। तो उनका तो कोई गलत डायरेक्शन में ताकत है नहीं है, वो तो ताकत सही जगह में लगा रहे हैं और उनका वकालत भी मजबूती के साथ वकालत है। वो कह रहे हैं तो भाई सम्मान है उनका, जो है सो उनका आदर है, वो तो कहेंगे ही। उस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तो उस पार्टी के लिए तो ताकत लगाएंगे और ये तो वकालत करेंगे ही करेंगे कि भाई 75 में हम हैं, 25 में वो लोग हैं। एनडीए के माननीय मंत्री लोग आ रहे हैं तो वह भी तो कह रहे हैं ना कि 80 में हम हैं और 20 में सब लोग हैं। तो ये उन लोगों का अपना गुणा गणित है, तो वह लोग अपने तरीका से कह रहा है। और ये आपका साधारण सा भाई, हम भी तो गुणा गणित में हैं, हम भी तो कह रहे हैं कि एक साथी पंजा और एक मुखिया 283 गुणा 6 करिएगा तब देख लीजिए हम कितना % हैं। लेकिन इसको लेकर के इस पर भी चर्चा हो रही है कि जिला सीवान जिले के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं अजय चौहान जी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मुखिया लोग जो हैं या फिर जो प्रतिनिधि हैं उनके मुट्ठी में रहेंगे। वो तो भाई जाहिर सी बात है, वो फ्री है, वो जहां चाहेंगे अपना मत देंगे। ये प्रत्याशियों के यहाँ चर्चा। हम कभी कहे हैं कि कोई हमारे मुट्ठी में, हम उनके दिल में, दोनों बात को समझिएगा। ये जरूर है कि वह लोग हमारे साथियों को अपने मुट्ठी में समझ रहे हैं। एक फोन पे दौड़ा के बुलाना, एक फोन पे एकदम चढ़े रहना, ये जरूर है। जो लोग कह रहे हैं ना वो जरूर इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे मुट्ठी में मुखिया लोग हैं, हमारे मुट्ठी में त्रिस्तरीय पंचायत के लोग हैं। ये लोग जरूर वो लोग कह रहे हैं, तभी तो बोल रहा है। और हम उनके दिल में हैं। हम कब कहे कि हमारे हमसे मुखिया लोग हमारे साथ हमारे निर्देशन पर चलता है? हम तो कभी हमने नहीं कहा। हम तो कहें कि उन लोगों के आदेश और उन लोगों के निर्देश पर, दोनों की बात को समझने की जरूरत है। हम तो कहें ना कि उन लोगों के आदेश और उन लोगों के निर्देश पर हम उनके दिल में जाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने तो कभी नहीं कहा कि वो हमारे मुट्ठी में है। हम इस विश्वास पर जी रहे हैं। कौन सा विश्वास? वह लोग इस विश्वास पे जी रहा कि 4000 पैकेट हमने बांट दिया और 5-5 विधायक का ताकत है हमारे पास, माननीय मंत्री, माननीय सरकार का ताकत। यही गुणा गणित है ना उन लोगों का। इस आधार पर वो लोग अपने आप को विनर मान रहे हैं। और हम लोगों के दिल में जाकर के हम प्रयास रोज करते हैं कि अपने भाई के दिल में जाएं, अपनी वकालत करें, अपनी बात रखें। अपनी बातों से अगर अपने भाई के दिल को हम जीत लेते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई ताकत नहीं है कि अगर हमने अपनी बातों से, अपने व्यवहार, अपने प्यार से दिल को जीत लिया है तो हमारा भाई कहीं दूसरे जगह। चीज और अजय चौहान जी देखने को मिल रहा है कि तमाम जो भी जनप्रतिनिधि हैं त्रिस्तरीय पंचायत के, जो लोग जा रहे हैं उन्हीं के साथ फोटो खिंचवा ले रहे हैं। चाहे आप जाएं, चाहे कांग्रेस के जाएं, बीजेपी के जाएं, आरजेडी के, अन्यथा कोई भी निर्दलीय, कोई भी प्रत्याशी, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्या अब यह माना जाए कि सिर्फ एमएलसी के प्रत्याशी ही चालाक नहीं, वो जनप्रतिनिधि भी बिल्कुल चालाक हो गए हैं कि जैसे आप डील करेंगे वैसे हम भी आपके साथ? ये पूर्व से ही रहा है और सामाजिक परिवेश में हम लोग जीते हैं। और हम लोग भी जब चुनाव लड़ रहे थे, देख लीजिएगा, हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, 10 साथी हमारे लड़ रहे थे और गांव के लोगों ने कहा क्या किसी को कि हम आपको देंगे, उनको नहीं देंगे। गांव के लोगों ने क्या कहा? आप जीत रहे हैं, आपको देंगे। दूसरा भी ये गया, चाची बाबा हमको मदद करें। हाँ बाबू तारा के देते हैं, जीत रहे हैं।
तो भाई अगर हमारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि अगर सबके सम्मान कर रहे हैं, सबका स्वाभिमान कर रहे हैं, सबका अगर आदर कर रहे हैं, तो कोई गुनाह नहीं है। अब निर्णय उनके ऊपर न है, 4 तारीख को जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि भाई सबके साथ उठिए बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ऐसा प्रतीत होगा, बार बार अपील कर रहे हैं, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि अजय चौहान उस लायक है, तब ना हमको मदद करिए। हम ही कहाँ कहें कि केवल मेरे साथ रहिए, मेरे साथ फोटो खिंचवाइए। हम तो कह भी नहीं रहे। हम तो अपने मुखिया लोग से कहते हैं कि जहाँ हैं आप वहाँ रहिए और दिल से मदद करिए, टेलीफोन से मदद करिए, अपने लोगों से अपील करिए टेलीफोन से। कोई जरूरत नहीं मेरे साथ घूमने का। हमने कब कहा? हम कभी अपने साथियों को इस तरह का बलि का बकरा नहीं बनवाना चाहते हैं कि आप मेरे साथ घूमिए, कल हमारे और अपोजिशन के लोग कहेंगे क्या जी आप अजय चौहान को मदद कर रही है। नहीं, आप उन्हीं के साथ रहिए, क्या दिक्कत है? दिल में हमको रखिए, और दिल का वोट बहुत ताकतवर वोट होता है। और आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि जो उस काबिल होगा, अगर ऐसा हमारे कोई साथी है तो जरा कहवाइए। हम अभी कह रहे हैं, रोज कहते हैं कि जो उस काबिल होगा, आदरणीय जायसवाल साहब अगर उस काबिल है, हमारी आवाज उठाएंगे तो उनको प्यार दे दिया जाए। कोई प्रत्याशी बोलेगा अजय चौहान बोल रहा है, आप देखिएगा कितने बुलंदी के साथ। हमारा क्या है, हम तो लोगों के दिल में बस रहे हैं, और हमको 1 वोट और 10 का नोट मिल रहा है। और 3000 जैसे नोट मेरा पूरा होगा, या 3000 का नोट, 10 का नोट, अगर लोगों का प्यार मिल गया तो या 3000 का 10 का नोट सीधा सदन में लेकर के जाएंगे कि माननीय सभापति महोदय, एक साधारण सा ग्राम पंचायत का मुखिया उन लोगों के ताकत के बदौलत आपके सदन में आया हुआ है, और उनकी समस्याओं का निष्पादन कराने का हम काम करेंगे। और 3000 या 10 का नोट संगठन के हवाले कर देंगे। ये हमारी रूपरेखा है, ये हमारी लड़ाई का तरीका है। तो इस आधार पर हम बड़े भैया लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष में सब कुछ समय के गर्भ में छुपा हुआ है। जो होगा हमारे लिए सर आंखों पर है। यह माना जाए कि अजय चौहान खेल बिगाड़ भी सकते हैं। नहीं, खेल बिगाड़ने का मेरा मानसा नहीं है। हम अपनी आवाज के लिए लोगों से अपील कर। आप वो तो ठीक है, वो तो जो जनप्रतिनिधि है वो आपके साथ हैं आपकी आवाज को लेकर के, लेकिन खेल बिगाड़ भी सकते हैं। तब खेल हमारे पक्ष में आएगा तो बाकी लोगों का खेल तो बिगाड़ ही ना जाएगा। अगर भैया खेल मेरे पक्ष में आ गया, अगर गेंद मेरे पाला में आ गया, तो बाकी लोग का तो खेल बिगड़ ही जाएगा। तो बाकी लोग का खेल बिगड़ेगा तो उससे एक चीज पर लगाम लग जाएगा। पूरे बिहार में ये लगाम लग जाएगा कि अब जमीन पे जाना होगा। किसके? लोगों के दिल में। हम तो कहे हैं कि आप एमएलसी लड़ने के पहले जरा एक बार वार्ड या मुखिया या पंचायत समिति का आप चुनाव लड़ते ना, तो एहसास होता उस दर्द का। आदरणीय विनोद जायसवाल साहब हैं, बहुत सशक्त हैं, और किसी पंचायत में अगर चुनाव लड़ने की तैयारी कर देंगे तो लोगों का प्यार मिल जाएगा। और 5 साल आप रहिए उन लोगों के दिल में, उनके सुख दुख में रहिए, उनके मरने जीने में कंधा लग के देखिए। हम तो लगते हैं, आप लग के देखिए। उनके घर में अन्न नहीं है तो उनकी व्यवस्था करवाइए। उनके घर में तबीयत खराब होता है तो अपने गाड़ी से लेकर के जाइए। उनके सुख दुख में जब जाइएगा, 5 साल मेहनत करिएगा ना, बहुत बेहतर एक संदेश जाएगा, नजीर जाएगा। फिर उसके बाद लोग आपको सर आंखों पर आपको विधान परिषद में भेजने का कार्य करेंगे। लेकिन आपका ये रूप नहीं है। आप तो अभी आए हैं 7 साल बाद, और पूरा पोलराइज किए हैं लोगों को धन के बदौलत, पैकेट और लिफाफा दे करके कि हमने 4000 लोगों को 2 महीना में। और देखिए नेता, हमारे महागठबंधन के नेता बंधुओं का क्या बयान है। 2 महीना से अथक प्रयास कर रहे हैं, मतलब 2 महीना से प्रयास कर रहे हैं जीतने के लिए। 7 साल कहाँ थे? 7 साल कहाँ थे? 2 महीना का आपका प्रयास रंग लाएगा। अगर यही 7 साल आप प्रयास किए होते तो ये 2 महीना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे ही चुनाव जीतते। तो इन मुद्दाओं के आधार पे आपका भाई क्या अपील करेंगे? अंत में 4 तारीख को चुनाव है, अपील क्या कुछ होगी? एक अपील करेंगे त्रिस्तरीय सम्मानित जनप्रतिनिधियों से, व्यक्तित्व और चेहरा के आधार पे। अगर हम उस काबिल हैं, इतना बड़ा अपील कोई नहीं करेगा। अगर उस काबिल हैं तो आप बहकिएगा नहीं, आप भटकावे में नहीं, आप प्रभाव में नहीं, दल के प्रभाव में नहीं, दल के प्यार में नहीं, व्यक्तिगत प्यार में नहीं। आपने जो संकल्प किया है, हम लोगों का एक पद गरिमामय पद है, दिल पे हाथ रख करके जो आपने दान दे दिया है, जो महादान उस पेटिका में जो आपने दे दिया है, केवल उस महादान को जमीन पर उतारने का प्रयास कर दीजिएगा। आज आपका महादान अगर जमीन पर उतर गया, दिल पे हाथ रख करके कि हमने दान दिया है, संगठन में हमने दान दिया है, और वह दान बहुत बड़ा ऐतिहासिक साबित होगा, वरदान होगा सिवान जिला त्रिस्तरीय पंचायत के लिए। तो अपील करेंगे कि जो आपने दान दिया, केवल उस दान को जमीन पर उतरवा दीजिए। 4 तारीख को अजय भास्कर चौहान के सामने बड़ा लकीर खींचिए, अपील करिए। वह अपील नया ताकत होगा, और वह ताकत त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के चरण में समर्पित रहेगा। यही मैं अपील करना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपने देखा कि जिस मुखर अपनी बातों को रखते हैं अजय चौहान, आज बिल्कुल उसी अंदाज में बातचीत हुई। लेकिन एक चीज़ देखने को यह मिल रहा है कि देखिए, चुनाव जीत और हार वो तो खैर लगा रहता है। अजय भास्कर चौहान के आ जाने से तमाम प्रत्याशियों की जो धड़कनें हैं उनकी तेज हो गई है कि अजय भास्कर चौहान एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अपनी बातों को रख करके और पूरे जो कहा जाता है कि काफिलों को मोड़ सकते हैं।
तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले 4 अप्रैल को जो चुने हुए जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं वो किनके पक्ष में जाते हैं और किनको मत देकर के सदन में भेजने का काम करते हैं। हमारे सहयोगी राजा के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर SK अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। बड़े बड़े महानगरों की तर्ज पर खुल गया आपके शहर सिवान में द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट। सबसे खास, सबसे अलग, जहां मॉकटेल से लेकर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध है। मनानी हो, बर्थडे पार्टी या अन्य कोई भी फंक्शन, तो आज ही चले द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ, जुनापुर हाईवे से सटे, सिवान। ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर 7766964414।